हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूं शमा खान। दोस्तों, आज की जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कुछ बजरंग दल वालों ने मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए रोका और बहुत ज़्यादा हंगामा भी किया। तो ऐसे सिचुएशन अगर आती है तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए, तो ये बात हम डॉक्टर जाकिर नाइक सर से जानेंगे। क्योंकि दोस्तों, मैं भी जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ कि वाकई में ऐसी सिचुएशन में मुसलमानों को क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमें देखनी नहीं है। भाई सुन लो, जो छह नमाज थी उनको कोई पक्की नहीं थी, वे भी हटेंगी, वे भी हटेंगी। यहाँ कोई वो नहीं है। चलो यहाँ से देवे को नहीं परमिशन मियां की इतनी औकात कैसे हो गई? सालन की इनकी थी, जो इनको होश में है क्या? नहीं है। एक दिन नहीं लगेगा, 2 घंटे में पूरी यारों में आग लगवा दूंगा। मैं बता रहा हूँ, FIR मेरी हो जाए, मैं जेल चला जाऊँ। पूरे मियान में आग लगा देंगे। वहाँ क्या समझ कर रहे हो? जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनकी भी ऐसे कर रहे हैं। देखिए, इसे सीधे सीधे अगर जो बजरंग दल एक्टिविस्ट है उनकी गुंडागर्दी अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि जो खुले में नमाज है उसकी इजाजत जो गुरुग्राम प्रशासन है उसने दी थी। कुल 6 जगहों पर इसकी इजाजत है और जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच विश्व हिंदू परिषद की मुस्लिम जो इकाई, उनके बीच और गुरुग्राम प्रशासन के बीच जो आपसी सहमति है, बाकायदा मीटिंग के बाद ये तय हुआ कि गुरुग्राम में कुल 6 जगह पर खुले में नमाज पढ़ी जा सकती है। उसमें ये 69 सेक्टर जो गुरुग्राम का है वहां पर भी ओपन में नमाज पढ़ी जा सकती है, इसकी इजाजत थी। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 2 में कि अगर जंग की हालत में आप है, अल्लाह के रसूल से फरमाते अल्लाह फिर भी नमाज पढ़ो। आप एक ग्रोह को लो और अपने हथियार के साथ नमाज पढ़ो और दूसरे ग्रोह को एहतियात बरतने के लिए रखो। आपकी नमाज जब पूरी हो जाएंगी तो पहली ग्रोह गार्ड करे और दूसरी ग्रोह नमाज पढ़े। आप सोच सकते हैं कि जंग के हालत में, जिहाद के हालत में, जो जान खतरे में, वहां भी नमाज को छोड़ने की इजाजत नहीं है। आपकी जान खतरे में है, नमाज का वक्त हो गया, आप नहीं कह सकते अरे भाई मैं जिहाद कर रहा हूं, लड़ रहा हूं, अभी क्या नमाज पढ़ूं। जिहाद की हालत में भी नमाज पढ़ना फर्ज है। एक ग्रोह नमाज पढ़े हथियार के साथ, दूसरा ग्रोह देखभाल करे कि कोई दुश्मन हम पे हमला ना करे। पहला ग्रोह नमाज पढ़ के फारिग हो जाएगा, दूसरा ग्रोह नमाज पढ़े और पहला ग्रोह देखभाल करे कि कोई हमला ना करे। अगर आपको हथियार उठाने को मुश्किल पेश आ रही है या बारिश है तो आप हथियार को नीचे रख सकते, लेकिन फिर भी एहतियात बरतो, शायद दुश्मन आप पे हमला करे। जंग की हालत में जब नमाज तर्क करने की इजाजत नहीं है, नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं है, तो आप सोच सकते कोई भी बहाना नहीं चलेगा नमाज नहीं पढ़ने के लिए। कोई भी बहाना नहीं, फर्ज है। आप बहाना नहीं कर सकते कि पानी नहीं इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ सकता हूं। पानी नहीं तो तयम्मुम करो, नमाज पढ़ना फर्ज है। अक्सर हम देखते हैं, मैं कहता हूं मेरे मुसलमान भाई से, भाई साहब नमाज पढ़ो। नहीं मैं वुदू में नहीं हूं। अरे वुदू में नहीं तो वुदू करो। नहीं वो क्या है, मैं जा रहा था ना तो वो सड़क पे छींटे पड़े तो मेरी कमीज गंदी हो गई। अरे गंदी हो गई तो धो। बहाने मुसलमान बहाने बनाते। पूछेंगे नहीं जरा मेरी हालत सही नहीं है इसलिए नमाज नहीं पढ़ना चाहता हूं। वजू नहीं तो वजू करो, अगर कपड़े गंदे हो गए तो कपड़े धो, अगर नहाने गए तो नहाओ लेकिन नमाज पढ़ो। इस मामले पे एक शायरी आप में पेश करूंगा। फिर से गलती हो तो माफ करना। पढ़ी थी मेरी नमाज जनाजा भी औरों ने, पढ़ी थी मेरी नमाज जनाजा भी औरों ने, पढ़ी थी मेरी नमाज जनाजा भी औरों ने। मरे थे जिनके लिए वो वदू करते रह गए, मरे थे जिनके लिए वो वजू करते रह गए।
मीन जिसके लिए हम मेहनत करते हैं वो अपने वजू के अंदर ही रहेगा, नमाज के लिए नहीं है। ये शाहिर ने कहा था वो लोग के लिए जो एहसान फरामोश है। इससे बड़ा एहसान फरामोश कौन हो सकता है? जो अल्लाह ने हमें इतनी इज्जत दी, हमें इतनी नियामतें दी और हम उसका शुक्र अदा नहीं करते, नमाज भी नहीं पढ़ते, बहाने निकालते। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 101 में कि अगर आप सफर कर रहे तो आप नमाज कम कर सकते, आप कसर कर सकते। अगर आप सफर कर रहे हैं तो जोहर, असर और इशा के 4 रकात आप 2 रकात कर सकते। अल्लाह ने आपको आसानी फरमाया है। आसान करने के लिए जब आप सफर कर रहे हैं आप आधी कर सकते, 4 रकात को 2 रकात कर सकते। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 239 में कि अगर दुश्मन आपके पीछे है तो आप नमाज चलते चलते भी पढ़ सकते हैं, सवारी पे भी पढ़ सकते। अगर दुश्मन आपके पीछे आप रुक के नमाज नहीं पढ़ सकते, रुक के नमाज पढ़ो दुश्मन हमला करेंगे, तो चलते चलते नमाज पढ़ो। सवारी पे, ऊंट पे, गाड़ी में नमाज पढ़ सकते। लेकिन जब आप महफूज जगह पे पहुंचो तो फिर आप जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस तरीके से नमाज पढ़ो। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 103 में कि जब आपको कोई तकलीफ है, सफरिंग है, बीमारी है, खड़े रह के नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो। बैठ के नहीं पढ़ सकते तो साइड पे लेट के पढ़ो, लेकिन नमाज पढ़ो। अगर आप बीमार भी, आप नहीं कह सकते मैं बीमार हूं तो नमाज नहीं पढ़ सकता, खड़े नहीं हो सकते तो बैठ के पढ़ो। बैठ के नहीं पढ़ सकते तो साइड पे लेट के पढ़ो, लेकिन पढ़ो। अल्लाह के रसूल फरमाते सही बुखारी में जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 218 में एक शख्स जिसको हेमोरॉइड्स होता है, पाइल्स होता है, वो आता अल्लाह के रसूल के पास और अल्लाह के रसूल फरमाते कि अगर आप नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो कम से कम साइड पर लेट के पढ़ो। अल्लाह फिर से पैगाम दोहराते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 191 में कि आप अल्लाह को याद करो, नमाज पढ़ो, खड़े होके, बैठ के, साइड पे लेट के। नमाज नहीं पढ़ने का कोई भी बहाना नहीं चलेगा, नमाज पढ़ना फर्ज है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 55 में आपके दोस्त सिर्फ वो है, आपके दोस्त सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल है और वो मोमिन जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं आपसे सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 55 में आपके दोस्त सिर्फ अल्लाह, अल्लाह के रसूल और वो मोमिन है जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं। जो लोग नमाज नहीं कायम करते और ज़कात नहीं देते वो आपके दोस्तों में से नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते सही हदीस में सुनन अबू दाऊद की जिल्द नंबर 1 चैप्टर नंबर 300 हदीस नंबर 836 अल्लाह के रसूल फरमाते कि क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब जो लिया जाएगा वो सलाह के बारे में। सबसे पहला हिसाब किताब जो होगा क़यामत के दिन पे वो है सलाह के बारे में। अल्लाह के रसूल फरमाते सही मुस्लिम में जिल्द नंबर 1 किताबुल ईमान चैप्टर नंबर 36 हदीस नंबर 146 146 अल्लाह के रसूल फरमाते कि मोमिन और काफिर के दरमियान, ईमान और कुफ्र के दरमियान जो फर्क है वो सलाह है। मिसला फर्क है मोमिन और काफिर के दरमियान। ये पैगाम फिर से दोहराया गया है सही हदीस में सुनन अबू दाऊद जिल्द नंबर 3 किताब सुन्ना चैप्टर नंबर 1691 हदीस नंबर 4661 4661 अल्लाह के रसूल फरमाते कि काफिर और मोमिन के दरमियान फर्क है सलाह। इसका मतलब वो कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं
जो इंसान सलाह नहीं कायम करता, नमाज नहीं पढ़ता, वो काफिर जैसा है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि नमाज हर हालत में वाजिब है और किसी भी हाल में मतलब नमाज माफ़ नहीं की जाएगी। जबकि अल्लाह ताला ने हमें इतनी रियायत कर रखी है, जिस तरीके से डॉक्टर जाकिर नाइक सर ने बताया कि अगर तुम मतलब खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो तुम बैठकर नमाज पढ़ो, बैठकर नहीं पढ़ सकते तो तुम लेट कर पढ़ो, लेट कर नहीं पढ़ सकते तो तुम इशारों से भी नमाज पढ़ सकते हो। और सफ़र में किस तरीके से नमाज पढ़नी है वो भी डॉक्टर जाकिर नाइक सर ने बताया। एक बात और डॉक्टर जाकिर नाइक सर कहते हैं कि अगर हमारा हक कोई हमसे छीन रहा है तो उस हक को लेने के लिए हम जिहाद कर सकते हैं, क्योंकि उससे किसी को नुकसान नहीं है, हमारा अपना नुकसान है अगर हम वो हक अपना लेंगे नहीं। तो दोस्तों इसी तरीके से जिस देश में हम रहते हैं उस देश में हर किसी को अपने मज़हब की जो तरीके हैं उनको फॉलो करने का हक है। सबके मज़हबों में दोस्तों मोहब्बत और प्यार ही बताया गया है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। डॉक्टर जाकिर नाइक सर ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझाया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उनका जवाब। और ये बात बिल्कुल सही है कि अपने मज़हब की सबको हिफाजत करने का हक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।